गठबंधन है उसे बहुमत मिल रहा है, जबकि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे जा रहा है। सवाल अहम यही हो जाता है इन सब के बीच कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही, क्या ये मंथन का विषय होगा और क्या जिस पैटर्न पर कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही है क्या उसमें अब चेंजेस की जरूरत है। इस बीच खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी यानी सीएम पद मिल सकता है। लक्ष्मी, अब यह भी देखना होगा कि क्या अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साथ रहेंगे, और रहेंगे तो कब तक रहेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। 2.5 साल का कोई फॉर्मूला तय होगा, ये भी देखना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई हाफ टर्म का इस तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन देखिए ये यहाँ स्पष्ट हो जाता है, अगर मैं आंकड़े हम देख रहे हैं खुशबू 131 और 54 या फिर 131 और 35, आप एनसीपी 36 एनसीपी और बीजेपी को मिला लीजिए तो भी बहुमत का आंकड़ा कंप्लीट हो रहा है, या आप बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना को मिला लीजिए तो भी यहाँ आंकड़ा बहुमत का कंप्लीट हो रहा है। शिंदे को आप इसलिए भी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी के 7 से 8 सांसद इस वक्त आपके साथ हैं, तो लोकसभा में भी उनका एक बड़ा रोल आपके साथ है, तो उनको नाराज करके देवेंद्र फडणवीस को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा होगा, ये तो स्पष्ट है। कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर निकाला जा रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर इतनी राहत की बात जरूर है बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए कि अगर कोई एक दल छिटक भी जाता है मान लीजिए किसी वजह से, तो भी बहुमत का आंकड़ा शायद अजीत पवार की संभावना लक्ष्मी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा अजीत पवार को हमने कई बार देखा, लेकिन अजीत पवार आप आंकड़ा देखिए, अगर अजीत पवार के आंकड़े से महा विकास आघाड़ी की सरकार बन रही होती तो टूटने के आसार नजर आ रहे थे, तब तो शायद उस तरफ कोशिश भी करते। इतना आंकड़ा है कि आप वहां सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप तो सरकार के आंकड़े से बहुत पीछे, इसलिए उनका जाना ना जाना बहुत कॉन्फिडेंस में है कि आप चाह के भी नहीं जा सकते और दोनों दल चले जाएं ये संभव है नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में बीजेपी का कॉन्फिडेंस यहाँ थोड़ा बढ़ता है क्योंकि विपक्ष के पास जो है वो इतने आंकड़े नहीं है कि आप किसी एक पार्टी या निर्दलीय को लेकर भी अपनी सरकार बना पाए। बिल्कुल, और शायद यही बड़ी वजह रहेगी कि अजीत पवार के लिए मूव करना भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं रहेगा अगर आप देखें ऐसे तो, और ऐसे अगर साथ रहे तो हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम का पद है जो कि अभी भी है तो वो शायद कंटिन्यू कर पाए। बहरहाल देखिए महाराष्ट्र से लगातार ये बड़ी जानकारी दे रहे, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जश्न का माहौल, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति का जश्न है ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए उससे पहले जलेबी वगैरह भी बन रही थी और अब पटाखे भी फूट रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं आतिशबाजी होती हुई, ये जीत की जश्न की तस्वीरें हैं और यहाँ पर शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसके झंडे लहराते हुए ये समर्थक नजर आ रहे हैं ठाणे से। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत शानदार जो है वो प्रदर्शन रहा है शिंदे गुट की शिवसेना का भी और बीजेपी का भी और एनसीपी का भी, तीनों ही सहयोगी दल जो मिलकर लड़े उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है जो लगातार पूछा भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन, हालांकि अभी तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा, 26 तारीख तक का समय है। इन 3 दिनों में आपको सब कुछ कंफर्म करना होगा, चेहरा स्पष्ट करना होगा, आपको जो है वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करना होगा और उसके बाद 3 दिनों के अंदर ही आपको सरकार बनानी होगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में स्थिति मुझे लगता है खुशबू बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा, और शायद यही बड़ी वजह है कि सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। बहुत हद तक पॉसिबल है कि देवेंद्र फडणवीस को ही जिम्मेदारी दी जाए। बहरहाल चलिए जब तक, अच्छा देखिए फडणवीस के घर भी पहुंच गए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की जो अगर आपका मिलना जुलना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का बाजार है वो निश्चित तौर पर गर्म होगा और महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं फडणवीस, लगातार हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अच्छा देखिए अगर आप महाराष्ट्र की देखें बात तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर होगी। आप देखिए तमाम एग्जिट पोल भी बहुत, मतलब ऐसा था कि 5-5, 6-5 ऐसा लग रहा था, किसी 6 ने बोला कि महाविकास आघाड़ी बनाएगी और 6 ने बोला कि महायुति बनाएगी, लेकिन अभी देखिए आप डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि फिलहाल लक्ष्मी यही लग रहा है कि अब महायुति के लिए रास्ता साफ है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और जिस लोकसभा में 30 जो रह गई होगी कम से कम वो अब पूरी होती हुई फिलहाल इस चुनाव ने कर दी है। निश्चित तौर पर एक बड़ा बूस्ट मिला था हरियाणा चुनाव से और ये माना जा रहा था कि क्या हरियाणा चुनाव जीतने के बाद इसका असर महाराष्ट्र झारखंड में नजर आएगा। तो झारखंड में भी अगर आप आंकड़े देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 3 सीटों की बढ़त बनाई है। यहाँ पर अगर आप झारखंड की सीटों में देख रहे हैं 25 सीटें थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास, जो बढ़कर 2024 का जो आंकड़ा आपके सामने है ये 28 हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों की बढ़त इस बार जरूर बनाई है। जेडीयू को 1 ही थी 2019 में भी और यहाँ भी 1 है। तो क्या